रोबोटिक क्लीनिंग अ कंप्लीट फ्लॉप और अ सॉल्यूशन। अगर आप इंडिया में किसी सोलर प्लांट में रोबोटिक क्लीनिंग प्लान कर रहे हैं तो इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडियन मार्केट में सोलर रोबोटिक क्लीनिंग का कॉस्ट वाइज इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी डाउटफुल रहता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। नंबर वन, ऑपरेशनल चैलेंज। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपको यहाँ पे समझना है वो ये है कि सोलर पावर प्लांट के स्ट्रक्चर का इंस्टॉलेशन ये प्लान करके कभी नहीं होता कि फ्यूचर में आने वाले स्टेज में हम उसमें रोबोटिक क्लीनिंग इंप्लीमेंट करेंगे, जिसकी वजह से रोबोटिक मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने में। बिल्ड क्वालिटी इश्यूज। जस्ट बिकॉज मॉडिफिकेशन ऑफ द क्लीनिंग रोबोट इज अ चैलेंज फॉर द रोबोटिक मैन्युफैक्चरर्स, hence there is no standard policy as to build the perfect robot। जब मार्केट में रोबोट को डिज़ाइन करने का कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, तो डिज़ाइन कंपनीज आर फ्री टू मॉडिफाई द शेप एंड साइज ऑफ द रोबोट। उनको ध्यान में सिर्फ दो ही चीज़ रखनी है। पहला, कि रोबोट के वेट और मूवमेंट की वजह से सोलर मॉड्यूल में किसी भी तरीके का डैमेज नहीं आना चाहिए, और दूसरा, रोबोट के मूवमेंट के टाइम रोबोट किसी वजह से स्लिप होकर नीचे ना गिर जाए, मॉड्यूल ब्रेक ना हो। उसके लिए ज़्यादातर रोबोटिक मैन्युफैक्चरर्स अपने रोबोट का वेट काफ़ी लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से मॉड्यूल में माइक्रो क्रैक्स ना आए, ग्लास ना शैटर हो जाए और रोबोट की हैंडलिंग ईजी हो जाए। रोबोट स्लिप होके या स्ट्रक होके नीचे ना गिर जाए, उसके लिए रोबोट को काफ़ी ज़्यादा ओवर इंजीनियर्ड किया जाता है बाय इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा सेंसर्स एंड अदर सॉर्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग इक्विपमेंट्स, which makes it an over-engineered product. I mean, the ultimate aim is removing the dust from the solar module. And that's where the problem starts. Since you have made a robot which is light in weight and over-engineered, तो कहीं ना कहीं during the course of its movement, it is going to derail and slip. That is because mostly the installation which is done in India, the structure is not always properly aligned. बहुत सारी डिफॉर्मेशन एंड अलाइनमेंट इश्यूज होते हैं मॉड्यूल पर्लिन एंड रेल्स में, जिसकी वजह से रोबोट या तो स्लिप हो जाता है या तो अटक जाता है, और फिर आपको मैनुअली रोबोट को सपोर्ट करना होता है। दिस इज़ अ वेरी कॉमन इशू इन इंडिया बिकॉज ज़्यादातर सोलर प्लांट्स में द लैंड इज़ नॉट फ्लैट, giving you an uneven finish after the installation, leading to an uneven alignment of module trays, जिसकी वजह से robot operation is really tough. Service and support issue. Service support and spare management plays a very big role, क्योंकि जैसे ही आप robotic cleaning implement करते हैं तो ज़्यादातर लोग ये रिस्क मिटिगेट करना भूल जाते हैं कि रोबोट फेल होने की कंडीशन में क्या करेंगे, जिसका रिजल्ट है जनरेशन एंड रेवेन्यू लॉस। Since most of the manufacturers are new and completely depends on Chinese parts, so the spare management is a really big problem in India. ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी मशीन में moving parts हैं and it will not fail during the course of its operation. The only best suggestion I can give to the robotic cleaning manufacturers that if you are good with software and programming, then always develop your own hardware and don't just not depend on assembling it using different make products. I mean, it's just a layer of dust. Creativity has no limits and making a perfect robot is an art. So if you're new to the solar industry and you don't know this, then you are losing your clients, your revenue and your plant performance. Having the knowledge of solar PV plant data analytics will allow you to find the root cause of underperformance during daily plant operation. Installing a solar plant is an incomplete success if it is not giving out proper output, because if there is a reduction in the power production, then your investment in the solar power plant is just slipping out of your hand. So if you are looking for a promising future in the solar energy sector but you haven't seen my YouTube channel, then consider subscribing it, as I am sharing my golden experience and tips and tricks to master this technology like a true professional. In this amazing course, you will learn the skill to analyze the data with respect to the operational solar plant components to bypass any kind of underperformance and get the best out of it. This course is absolutely important for engineers, business owners, consultants who are already working or want to work in the solar energy photovoltaic sector. Trust me, without this highly demanding skill, your journey to success in this industry is incomplete.